हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज है 5 अगस्त, दिन है बुधवार, और मैं यहाँ आई हूँ पीछे मशीन वाले एरिया में। एक्चुअली मैंने चलाई हुई है टैंकी, मोटर चलाई हुई है सबमर्सिबल, बट उसका जो अलार्म है, वाटर टैंक अलार्म, वो चल नहीं रहा, अटका हुआ है। तो मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ क्योंकि यहाँ से जैसे ही पानी गिरता है ना, टैंकी ओवरफ्लो होती है, तो यहाँ से आवाज़ आने लग जाती है। तो मैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए खड़ी हुई हूँ यहीं, क्योंकि ना बहुत जल्दी जल्दी जो है उसका पानी निकलता है। प्रेशर बहुत तेज़ है समर्सिबल का, बट अभी तक भरी नहीं है। तो अभी जस्ट ड्रॉप करके आए हैं हम लोग बच्चों को। आज शोना का थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था, उसको नींद आ रही थी, बट फिर भी मैंने उसको भेज दिया, क्योंकि पीछे बीते दिनों जो भी हादसा हमारे घर में हुआ मेरे उधर, तो उस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा छुट्टी हुई। मतलब ये लगा लो 3 छुट्टियां हो चुकी हैं अब तक एक हफ्ते में। तो फिर इट्स बेटर कि बच्चे, पिछले हफ्ते छुट्टी हुई ट्यूसडे वेडनेसडे की, और इस हफ्ते छुट्टी हुई मंडे की, तो 3 हफ्ते की छुट्टी हो गई। और बड़ी क्लासेस हो रही है तो बहुत ज़्यादा सिलेबस पीछे चले जाता है। तो फिर मैंने उसको भेज ही दिया नहला धुला के, जैसे तैसे करके। मैंने कहा बेटा आके सो जाना। आके वो ये ना सोते नहीं है, रोब्लॉक्स खेल लिया, टीवी देख लिया, तब सोना नहीं होता। तब कहते हैं नींद ही नहीं आ रही, कितना ही कह लो थोड़ा आराम कर लो, बट सोते ही नहीं है। तो अभी तक भी नहीं भरी, तो बस वही बात होती है। तो फिर मैंने दोनों बच्चों को भेज दिया है। आज तो नींद मुझे भी आ रही थी, क्योंकि ना पूरा दिन काम करना पड़ता है। इंसान हूँ मैं भी, ऊपर से इतना बड़ा हादसा जो हमारे इंसिडेंट हुआ, जवान भैया हमारे चले गए। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना मेंटली एंड इमोशनली अभी मैं डाउन चल रही हूँ, है ना। और ऊपर से सारा घर का काम, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पे, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, खाना, बच्चे संभालना, देखना, उनको तैयार करके भेजना। तो मैं भी इंसान हूँ भाई, मैं भी थक जाती हूँ। तो थकान ही नहीं गई थी पूरा दिन की कल, और आज सुबह उठा नहीं जा रहा था मेरे से बिल्कुल भी। तो आज मैं उठी हूँ पूरे 6:50 पे। साथ साथ ही बच्चे उठा दिए, क्योंकि लेट हो गई मैं उठने में। और फिर बच्चों को जो है मील नहीं दी, मतलब आलिया लंच नहीं लेके गई, उसको पैसे दे दिए तो वो पैसे लेके गई है। बाकी उसका तो फ्रूट लंच होता है, उसके तो फ्रूट लंच में मैंगो डाल दिया। अब भरी है टैंकी। चलो भाई, टैंकी भर गई है, चलते हैं। आँख नहीं खुल रही है, नींद आ रही है मेरे को, मेरी थकान नहीं दूर हुई है। ऊपर से ना मेरे पैर में जो है ना कील गड़ गई, कल गड़ी थी कील, और वहाँ इतना मोटा मोटा लंप सा हो गया है। कहीं ये ना हो कि सेप्टिक इन्फेक्शन हो जाए। और उस कील में जो है ना, जहाँ कील गड़ी वहाँ हो रहा है दर्द, चला नहीं जा रहा मेरे राइट वाले पैर से। तो चलो भाई, चाय बनाते हैं और करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। काम करने देखो, मैं दिखाऊं, कुछ भी नहीं आज बना हुआ है। देखो गैस स्टोव जो है पूरा ऐसे ही है। देखो रात को क्लीन करके मैं सोई थी, और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, रात के बर्तन सारे मैं वॉश करके ही सोई थी। देखो दिख रहे हैं, दाल चावल बने थे, कहीं आपको कढ़ाई चावल वाली दिख रही हो, कुकर दिख रहा हो, सारे धो के मैं रात को सोई थी। और वो सारे लगा भी दिए। देखो ये रहे बर्तन अंदर नीचे, सारे लगा भी दिए हैं। और ऐसे की ऐसी गैस स्टोव है, अभी तक जली नहीं है ये सुबह से, क्योंकि आज बच्चों को खाना मैं बना ही नहीं पाई, हो गई मैं लेट। देखो रात को मैं पूरा क्लीन करके सोती हूँ, सुबह के लिए ना ईजी हो जाता है। तो मेरे को 11:30 बज गए थे रसोई में ही। ये भी धोया, ये प्लेट्स जो है इसके निकाल के पूरा क्लीन करा, बर्तन धोए, पूरा सिंक क्लीन करा। अब ये तो दूध के बर्तन है, बस रात को बेड टाइम, सोते टाइम मैंने सबको बच्चों को दूध दिया था, तो उसके बर्तन है। तो आज कुछ भी नहीं अभी तक बना हुआ है, सिर्फ बच्चा मैंगो लेके गया है, तो मैंगो का छिलका है ये, और कुछ नहीं है। तो चलो भाई बनाते हैं अब चाय। तो अभी गैस स्टोव ऑन करूँगी, तो माता अन्नपूर्णा को जो है प्रणाम कर लेते हैं, कुछ उचकार लेते हैं माँ को, क्योंकि मैं जब भी गैस स्टोव ऑन करती हूँ चूल्हा, सुबह हमेशा पहले माँ को प्रणाम करती हूँ। तो चलो भाई चाय बनाते, थोड़ी सी आँख खुले, क्योंकि अब भैया नॉन स्टॉप काम पे लगना है। मैं सोच रही हूँ सबसे पहले झाड़ू पोछा ही निपटा लूँ, चाय वाय पी के फिर ही सब्जी वब्जी बनाऊँ। तो झाड़ू पोछा ही कर लेती हूँ आज मैं, एक स्यापा तो ख़त्म हो। हाउस हेल्प ढूंढ रही हूँ बट नहीं मिली। कल एक हाउस हेल्प से करी थी बात, मेड से, उसके पास टाइम भी नहीं हो, कह रही 2 बजे करा लो। अब दोपहर के 2 बजे तक घर थोड़ी ना सड़ता रहेगा,
ढूंढ तो रही हूँ मैं, बट जैसी कोई मिलेगी तो मैं अब लगा ही लूँगी यार। अब नहीं हो पाता, शरीर वैसा नहीं रह रहा जैसे प्रेगनेंसी से पहले था। बच्चे होने से जैसे पहले था ना शरीर, वैसा नहीं है भाई। बच्चे हो गए हैं 2-2, सी सेक्शन से 3rd माइनर सर्जरी हुई, 3 सर्जरीज हो रखी है मेरी। तो एनेस्थीसिया लगता है कमर में, तीनों में, स्पाइन में ही एनेस्थीसिया लगा है तीनों टाइम में। तो अब शरीर वैसा नहीं है कि एकदम एक्टिव वाला कितना ही काम कर लो, नहीं भाई अब वैसा नहीं रहा शरीर। चलो भाई यार चाय बना लूँ मैं। तो भाई चलो जी, लगते हैं अपनी मॉर्निंग टी पर। और यहाँ पे चाय मैंने बना ली है पतिदेव और अपने लिए। साथ में मैं इसके लूंगी फैन। आजकल फैन करने का बहुत मन होता है मेरा, रस खाने का मन नहीं होता है। रस खा खा के ना बोर हो गई हूँ, पक गई हूँ। तो यहाँ पे तैयार कर ली है पतिदेव और अपने लिए चाय। और ये देखिए रस का भी पैकेट, रस कह रही हूँ, फैन का भी पैकेट जिसको खारी बोलते हैं। और कराची बेकर्स वालों का है ये, ब्लिंकिट से मिलता है, ये बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने मंगवा लिया था। तो चाय वाय होने के बाद अब मैं लग गई हूँ भाई साफ सफाई में। आज मैंने सोचा कि चलो साफ सफाई ही कर ली जाए, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और ना जिस चीज में खुशी मिले आप वो कर लो। मतलब असली खुशी वैसे होती किस चीज में, देखिए असली खुशी होती है कि बच्चे पढ़ाई में अच्छा करें, पति तरक्की करे, परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, है ना। और इतना निस्वार्थ प्रेम केवल एक माँ और पत्नी ही कर सकती है। तो जरा सोचकर देखिए एक गृहिणी कितनी भूमिकाएं निभाती है। सोचकर देखो, एक गृहिणी घर की अन्नपूर्णा होती है, केयर टेकर होती है, प्रॉब्लम सॉल्वर होती है, और एक ऐसा हरा भरा वृक्ष होती है जिसकी छाया में परिवार का हर एक सदस्य सिर्फ और सिर्फ सुकून पाता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। सिर्फ ये सब चीजें गृहिणी ही कर सकती है। तो गृहिणी की हमेशा इज्जत मान सम्मान कीजिए, उसकी ज़रूरतों का उसकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। तो आज मेरा मन यही हो रहा था कि जब चाय वाय पी ली कि चलो यार आज साफ सफाई कर लूं। मेरा मन पे डिपेंड होता है, वैसे मेरा हमेशा ये रहता है सब्जी बना लूं, बट आज मन था चलो साफ सफाई कर लूं क्योंकि सावन चल रहा है, मुझे जाना होता है मंदिर। मैं डेली मंदिर जा रही हूँ, टचवुड जब से सावन शुरू हुआ है। थोड़ा सा भले ही लेट हो जाओ बट जाती जरूर हूँ। तो साफ सफाई करी, झाड़ू पोछा, देन उसके बाद मैंने नहा धो लिया। और अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ मंदिर। और मंदिर में कौन सा गई हूँ, ये हमारा खुद का ही मंदिर है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे मैंने घूंघट करा हुआ है क्योंकि हमारे कल्चर में मेरे ससुराल साइड में देखिए घूंघट होता है। तो हर बहू का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने कल्चर को फॉलो करे, अपने ससुराल वालों का इज्जत मान सम्मान करे, जो भी चीजें होती है उसको रीत रिवाज को फॉलो करे। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर, जो कि मेरे दादा ससुर जी द्वारा बनाया गया था, मेरे पति देव के दादाजी द्वारा। प्राचीन सिद्ध हनुमान जी बाबा हमारे 30-35 साल से मूर्ति है, बहुत ही भव्य मंदिर। मुख्य पुजारी जी पूजा करते हुए माँ काली और भैरव बाबा। इसमें तो आता ही वो ही नहीं आ रहा है। महंत श्री शिव शक्ति मंदिर के आचार्य रघुनाथ जी, श्री श्री 108। महंत महेश श्री श्री 1008 पूजा करते हुए। प्राचीन हनुमान जी 35 साल से प्रतिमा है मेरे दोस्तों। 35 साल कम से कम पुराने मंदिर से लेके अभी तक जो मांगते हैं वो मुरादें पूरी होती हैं। भक्त यहाँ चले आते हैं सावन के मेले में, लंबी भीड़ कतार लगी रहती है। ये देखिए लंबी भीड़ कतार, कुछ लेडीज यहाँ बाहर लाइन लगी है। कहाँ से? ढोलडक से मैंने ली। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं कोल्ड कॉफी पीने सीसीडी की। और मौसम ऐसा ही है, मतलब बारिश वाला है लेकिन बारिश नहीं हो रही।
अच्छा लगता है समोसा में ना, लेकिन कीचड़ अच्छा नहीं लगता। तुमने क्या गाड़ी को फरारी बना दिया इतनी तेज? गाड़ी खुलनी भी जरूरी होती है जी। अभी ट्रैफिक नहीं है ना, क्योंकि मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, अभी तो 11:30 ही हो रहे हैं, तो ट्रैफिक तो है ही नहीं। चलो भाई लेके आते हैं सीसीडी से कोल्ड कॉफी। Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. सो गाइस सीसीडी की कोल्ड कॉफी विद वेनिला आइसक्रीम आ गई है, एंड इट्स टू यमी। वो हटा ही नहीं रहा है, वो तो आराम से बैठा हुआ है। ये इतनी ज्यादा ठंडी है ना, इतनी बर्फ डाली हुई है इसमें। मैंने ली थी 2 कोल्ड कॉफी विद वनीला आइसक्रीम, एंड इसमें क्रश करके ना बर्फ भी डाली हुई है। इतनी ठंडी है ना, पूरा गले से लेके पूरा पेट तक ठंडा हो गया अंदर, और खांसी उठ रही है बार बार, बिल्कुल ऐसी मीठी मीठी सी खांसी ऐसे। और जीभ पूरी ऐसी बर्फ जैसी ठंडी हो गई ना कि मैं बोला भी नहीं जा रहा है, जम गई है मेरी जीभ। और अब ये पूरी खत्म भी नहीं हुई, इसके अंदर देखो, ये देखो कैसे जमी पड़ी है इस तरीके से। और आप लोग यकीन नहीं करोगे कितने की पता है, 760 रुपीज की ये 2 मिली है। 760 रुपए की ये 2 मग मिले हैं कोल्ड कॉफी विद वेनिला आइसक्रीम के, तो कॉस्टली तो है भाई। और हमने ऐसी ही कहीं और से भी ली थी, ब्लू टोकाई से, या पता नहीं कौन से कहाँ से ली थी हम लोगों ने कोल्ड कॉफी। उधर की थोड़ी सी सस्ती थी, लेकिन सीसीडी की बहुत महंगी है। 760 रुपए की 2 मग्स मिले हैं ये वाले। अभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पर फ्रूट वाले भैया के पास, वो रहे पीछे। यहाँ से हस्बैंड ले रहे हैं मैंगोज, वो देखो वो रहे पीछे रेडी है ना, तो यहाँ पे हमें दिख गए मैंगोज। तो ये गए हैं लेने के लिए। आम वगैरह भी ताजे ही आए हुए हैं इनके, तो अभी मतलब ताजे यानी कि पेड़ से उतर के नहीं, ताजे यानी कि अभी इनका जो स्टॉक है वो उतर ही रहा था, लाइक टेम्पो वगैरह से। तो उधर वो यहाँ पे हम लोगों को दिख गए, तो फिर ये बोल रहे थे रुक जा भी मैंगो वगैरह ले आता। और आप लोग नहीं मानोगे, पता है कितना टाइम हो गया हम लोगों को? 12:30 बज गए, 1 घंटा हो गया। मैं घर से निकली थी 11 बजे मंदिर जाने के लिए, और अब 12:30 का टाइम हो गया। 1.5 घंटे से हम लोग बाहर गाड़ी में घूम रहे हैं। एक्चुअली हम लोग लेट के हो गए, हम मंदिर गए, मंदिर से फिर सीसीडी गए। सीसीडी वालों ने बहुत लेट कर दिया यार, ½ एन आवर लगा दिया, आधा घंटा लगा दिया कॉफी बनाने में। अब 1.5 घंटा हो गया, मेरे को घर जाके खाना भी बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊं, तो ये कह रहे हैं कि आलू मटर और गोभी की सब्जी सूखी सूखी बना दे, ड्राई वाली, तो वो बनाऊंगी। अब मेरे पास मटर नहीं है, आलू तो है, गोभी का एक फूल पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है सब्जी वालों पे ले लो, क्योंकि मटर नहीं है मेरे पास, तो मटर लेते हुए चलेंगे। अभी ये फ्रूट ले रहे हैं यहाँ से, मैंगो आगे से ले लेती हूँ, आगे ही है वो, थोड़ा सा आगे जाके सब्जी वाला। उधर से मटर ले लूंगी, और एक तोरी की सब्जी ले लूंगी, और एक आध और देख लूंगी, लाइक पालक देख लूंगी, और घिया वगैरह। तो देखती हूँ जो जो मिल जाएगा वो मैं ले लूंगी। तो फिर घर जाके मैं बनाऊंगी आलू मटर गोभी की सब्जी, साथ में हो जाएगी रोटी। लो जी, सब्जी वाला ही नहीं आया हुआ है। चलो भाई, रोज तो सुबह 8-9 बजे ही लगा लेता था, सब्जी वाला ही नहीं आया, वो और अंदर की तरफ। एमसीडी का चक्कर है इसका। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आई एम बैक हियर विद द बैंक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भारत के उभरते हुए सितारे मिस्टर मनोज प्रभाकर बैठे हुए हैं सामने। ये लोग भी मोदी जी की तरह ही हैं गाइस, कम नहीं काटते हैं। चल रहे हो भाई, रिकॉर्डिंग नहीं होती। अरे हम वो तो किसी से आज तक माधुरी दीक्षित से नहीं रुके हम, तुमसे तो जब रुकेंगे। देखिए गाइस, ये है मनोज प्रभाकर, और इनका नाम है साबुद्दीन। साबुद्दीन बिहार से हो? ठीक है गाइस। सो गाइस, हम लोगों ने फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ ले लिया, कोल्ड कॉफ़ी भी हो गई,
1:15 का टाइम हो गया है, 2 बजे बच्चों की होती है छुट्टी और अभी तक खाना नहीं बना है, क्योंकि अब घर जाके मैं बनाऊंगी इनके चक्कर में, क्यों है ना। और भाई बारिश शुरू हो गई है हमारे यहाँ तो, सी और हीरो को भी देख लो सी। सो भाई बारिश हो गई है, देखो शुरू, मौसम बहुत अच्छा है, सुबह से ही डगमग आया हुआ था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, अब शुरू हुई है भाई बारिश। जब बच्चों को लाने का टाइम हो रहा है तो भाई बारिश शुरू होगी। मानसून है, बारिश ही आएगी और क्या आएगी। हाँ चलो घर पहुंचते हैं, फटाफट से बनाते हैं सब्जी। एंड इनकी तबीयत ठीक नहीं, मैंने कह रही हूँ तुम जाके ले आना बच्चों को, बट ये डिसएग्री हो रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा 2 बजे तक, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। नहीं मैं नहीं चला सकती गाड़ी वाड़ी, क्योंकि इनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, चला क्यों गाइस, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया एंड ही इज डूइंग सेल्फ मेडिकेशन फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज। बिकॉज़ आई एम अ डॉक्टर एंड वेल एजुकेटेड डॉक्टर, आई हैव डन माय मेडिकल फ्रॉम स्वीडन। सेल्फ मेडिकेशन मत करो, आज डॉक्टर पे जाओ। आज इन्हें लेके जाएंगे जबरदस्ती गाड़ी में ठूस के शाम को डॉक्टर पे, वो खुद से तो जाएंगे नहीं। एक डॉक्टर गया नहीं था उस दिन में, देखा था कितना गए थे। नहीं उस वाले डॉक्टर पे, पेट वाले पे गए नहीं थे उस दिन। पेट वाले पे गए थे ना, गले की तो नहीं लाए। गले की भी लाएंगे। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, शाम को ठूसेंगे इन्हें जबरदस्ती गाड़ी जैसे में। कि आप जानते हैं मैं स्वीडन में रहा हूँ, तो आपको पता है यहाँ ये हिंदुस्तान की धूल मिट्टी, देसी इंडिया की ये, और सरकारें आजकल कितनी करप्ट है, काम कुछ है नहीं, रोड नालियाँ सब गंदी है, दिल्ली का हवा गंदी है। आ गया है अपना गाँव गाइस, सत्य में जेते गाइस। चलो आज शाम को इन्हें ठूसेंगे गाड़ी में और लेके जाएंगे ना डॉक्टर पे। चलो ओके गाइस, बाय बाय, ठीक है बाय। घर आ गया है हमारा, तो चलो फटाफट से ऊपर पहुंचते हैं और सब्जी बनाते हैं। गाइस बारिश बहुत ही तेज हो गई है, बच्चों को कैसे लेने जाएंगे जी हम? अपनी अम्ब्रेला लेके जाएंगे हम। बहुत तेज हो गई भाई बारिश, बहुत ही जबरदस्त तेज, बहुत फास्ट हो गई है। देखो ये जा रही है ना एक लड़की अम्ब्रेला लेके। चलो भाई फटाफट से सब्जियां निकालो, ये देखो गाड़ी कितनी गीली हो गई। चलें भाई ऊपर सब्जी बनाते हैं फटाफट से। गोभी की 1:20 हो गया है। मैंने उसमें ना कल वो डाल दिया व्हाइट पाउडर, अब उठ जाएगी आराम से। स्मेल और कितनी गंदे पे हम पानी। सुनो बिल्ली आ जाती है इधर। ये देखो किराए पे नहीं चढ़ाया, मैंने मजाक नहीं कर रहा हूँ, नुकसान हो गया है। कैमरा है, कैमरा है। हाँ कैमरा है, ये देखो ये रहा कैमरा, अच्छा है कैमरा, बढ़िया कैमरा है ये, अपने आप घूमता है ये। हाँ ये देख लो अपने आप। हाँ जहाँ आप ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। भाई 1:32 हो गए हैं भाई, 1:30 बज गया है। बारिश आ रही है बहुत ज़बरदस्त बारिश। गोभी तो मैंने काट ली है, ये रही, और फटाफट से ना उबलने रख दी थी। एक उबाल आना है बस गोभी में गर्म पानी का, और इसमें डाल दूंगी मैं हल्दी एंड नमक। मैं दिखाती हूँ इस तरीके से, देखो कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है इसमें। एक उबाल दे दो, जितनी स्प्रे वगैरह होती है वो सारी ना उतर जाती है। जब एक उबाल आ जाए इसे बंद कर दो और अच्छे से जो है पानी से ना इसे धो दो, तो सारी स्प्रे वगैरह इसमें से निकल जाती है। और ये देखो मैंने सुबह शोना को मैंगो दिया था ना, तो उसकी गुठली रखी हुई, क्यों वेस्ट करनी है, मैं ही खा लूँगी गुठली, तो मैं वेस्ट नहीं करती हूँ चीज़ों को। चलो भाई एक उबाल आ जाएगा इसमें, और अब करते हैं फटाफट से तड़के की तैयारी। कढ़ाई निकाल ली है मैंने। आज भाई 6-6.5 हज़ार की चपेट पे हूँ मैं। 760 रुपये की कॉफ़ी आई, 2500 रुपये के फ्रूट्स आए, उसके बाद हाँ 2600 का गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, पावर 95 वाला, नॉर्मल नहीं पावर 95 वाला। फिर 2000 की सब्जियाँ आई, और स्कूल से भी मैसेज आ गया, 2000 रुपये की सब्जी आई। 6,500 रुपये की चपेट में हूँ। तो ये रही भाई सब्जियाँ, ये देखो ये तो चेरी है, पता है कितने रुपए किलो है? 1600 रुपये किलो भाई चेरी मिल रही है, ठीक है। तो ये ½ kg लाई। मैंने उनको कहा था तुम 1500 रुपये किलो बोल देते तो 1500 के हिसाब से 1 किलो ले लेते। आधा किलो ही चेरी है ये, तो भाई आधा किलो चेरी हो गई 800 रुपये की आधा किलो। ये हो गए मोटे मोटे से ग्रेप्स हो गए। और गुआवा के लिए मेरा बेटा बहुत इसका शौकीन है भाई, गुआवा का गुआवा हो गया इसमें, और ग्रेप्स हो गए लाल वाले, है ना। फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है फ्रूट्स की। फिर ये कुछ सब्जियां हैं, ये ले आई हूँ, घिया और तोरी वगैरह हो गई,
खीरा हो गया, लाल गाजर, बैंगन और गोल वाली घिया, लंबा घिया। ये हो गया पपीता नहीं, ये है सनमेलन, वाटरमेलन, आम, ये भी आम, भिंडी, बीन्स और पपीता हो गया वो। और मटर पता है कितने रुपए किलो है? 300 रुपये किलो भाई मटर आई है। 300 रुपये किलो मटर हो गई हमारे यहाँ दिल्ली में भाई, इतनी महंगी हो गई है मटर की मैं क्या ही बताऊँ यार। लेकिन मैं लाई हूँ 1 किलो 700 ग्राम मटर, यही भैया के पास बची हुई थी। तो मैंने कहा भैया ये पूरा थैला ही आपके पास कितने किलो का थैला बचा, पूरा मुझे ही दे दो। तो उन्होंने नापा तो 1 किलो 700 ग्राम थी, मगर मेरे को ही दे दो ये। तो 1 किलो 700 ग्राम मटर आई है। चलो यार फटाफट से ना सब्जी को तड़का लगाती हूँ। स्कूल से भी मैसेज आ गया क्योंकि बारिश की वजह से डिस्पर्सल जो है बच्चों की छुट्टी क्लासरूम से ही होगी, तो फिर मुझे क्लासरूम में ही जाना पड़ेगा। फटाफट से लगा लेते हैं तड़का। गिर गया? बाय गोला टोला। आराम से हाँ आराम से। तो अदिति का रोल पूरा हाल होगा। तो भाई आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ खाना वाना बनाने में। पति देव की फरमाइश आई थी, उन्हें खानी है आलू मटर गोभी की सब्जी, और मटर घर में नहीं थी। तो भाई अब क्या करते, जिससे हम सब्जी लेते हैं उन्होंने अंदर की साइड लगा रखी थी। अब अंदर क्या हुआ था कि गाड़ी नहीं जा पा रही थी कुछ, और तो फिर हम थोड़ा सा और आगे गए, दूसरी साइड से भैया से सब्जी ली। वहां पर बहुत अच्छी सब्जियां मिल गई थी, मटर वटर बहुत अच्छी थी, कच्ची कच्ची सी। तो घर आती मैंने फटाफट से, मुझे कुछ नहीं दिखा भाई, फटाफट से मैंने सब्जी को तड़का लगाया, मतलब आलू मटर गोभी की सब्जी बनाई। और ये इतनी टेस्टी बनी थी, पता नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ ही होता है कि क्या है, जब हड़बड़ाहट में सब्जी बनती है ना, मतलब जल्दबाजी में, तो हमेशा टेस्टी बनती है, और जब तसल्ली से बनाओ तब इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता। और ये इतनी अच्छी टेस्टी सब्जी बनी थी ना कि पतिदेव ने 2 बार ली और बच्चों ने भी खूब अच्छे से सब्जी खाई, और खत्म हो गई थी। मतलब ये वन टाइम में ही खत्म हो जाती, नहीं तो हमेशा क्या होता थोड़ी बच जाती है कि चलो, बट ये खत्म हो गई थी। मतलब बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी, बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर अब सब्जी वब्जी बनाने के बाद बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए थे। आज तो मैं सच में ही बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि मंदिर गए, फिर हमें हमारा मन हो गया कोल्ड कॉफी पीने का, वहां चले गए। इतना समय व्यर्थ हुआ ना, वहां हमारा आधा पौना घंटा तो वहीं लग गया कॉफी वाले के उधर ही, सीसीडी में, क्योंकि डिलीवरी ही नहीं कर रहे थे वो। मैंने उन्हें बोला था जब मैं ऑर्डर देने गई थी कि भैया बाहर दे जाना, बट वो आ ही नहीं रहा था। फिर मैं खुद से ही अंदर गई डिलीवरी लेने के लिए, अपने चीजों को, मतलब कोल्ड कॉफी वगैरह लेने के लिए। तो बस लेट हो गया यार, सारा काम ही आज लेट होता चला गया फिर। तो यहाँ फटाफट से सब्जी बनाई, फिर बर्तन धोए, देन यहाँ पर अब मैंने रोटी बनानी शुरू करी। चलो भाई निकल पड़े हैं डॉक्टर पर हस्बैंड को दिखाने के लिए। दोनों बापू बेटी सो गए थे, और माँ बेटा 1 सेकंड नहीं सोए हैं, 1 मिनट भी रेस्ट नहीं करा मैंने दिन में। क्या तो भाई हम दोनों तो नहीं सोए हैं, माँ बेटा। बापू बेटी दिन में बढ़िया सो गए थे, कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे सोए हैं ये दोनों, और हम दोनों बिल्कुल नहीं सोए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना हम लोग लेट हो गए थे, सब्जी वब्जी खाना वाना खाने में बनी लेट थी, क्योंकि बच्चों को लाने के बाद मैंने सब्जी बनाई, क्योंकि मैं जब बनाने लगी बच्चों का टाइम हो गया, आधे में ही तड़का बंद करके भागना पड़ा। बच्चों को लाई हूँ, फिर आलू गोभी की सब्जी बनाई, तो लेट हो गया था खाना वाना। फिर उसके बाद लेटी हूँ मैं 4:30 वगैरह, एडिटिंग वगैरह करती रही। 5 बज गए, 5:10 पे अंकल का फोन आ गया, दूध वाले अंकल आ गए, तो दूध लिया, फिर दूध उबाला, क्योंकि ठंडा होने में भी टाइम लगता है, तो साथ के साथ ही उबाल के रख दिया। फिर चाय वाय पी, फिर मैं नहीं सोई। नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन मैं बे टाइम फिर मैं नहीं सोई, क्योंकि अगर मैं सो जाती तो आप लोग ये लगा लो, मतलब बे टाइम नहीं सोना चाहिए। जब ढलता सूरज हो, ढलती शाम हो, तो नहीं सोना चाहिए। तो फिर मैं नहीं सोई। फिर मैंने 7:30 बजे हस्बैंड को उठाया कि भाई उठो, डॉक्टर पे चलना है, नहीं तो आज भी रह जाएगा। तो साथ के साथ आलिया भी उठी। कहाँ गई? दिख ही नहीं रही, वो रही। तो चलते हैं डॉक्टर पर। इनके थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है एंड सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं ये कई दिनों से, फिर भी असर नहीं हो रहा।
सेल्फ मेडिकेशन बहुत ख़तरनाक होती है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आज वही मैंने इन्हें कहा अब मत करो, चलो। गले में इन्हें अभी भी पेन हो रहा है कंटिन्यूसली। शाम का खाना कुछ भी नहीं बनाया अभी तक मैंने, क्योंकि यार क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा। सब्जी तो हालांकि हम लेकर आए हैं, बट वही बात है, फिर रात को सूखी सब्जी बना दूं तो फिर ये सारे और चीखेंगे कि रात को सूखी सब्जी बना दी। फिर मैंने नहीं बनाया। पसंद होती है उनको। फिर दाल सोच रही थी, फिर दाल का ये था कंटिन्यूसली हम दाल ही खा रहे हैं कई दिनों से, है ना। नहीं पर बना देते। कल जैसे कल भी दाल, फिर आज भी दाल। अरे नहीं यार, मेरा मन ही नहीं था दाल वाल कुछ भी बनाने का, मैंने नहीं बनाई। अब देखते हैं वहाँ से पनीर टिक्का खाते हुए आएंगे। सावन चल रहा है, नॉनवेज तो हम लोग खा नहीं सकते हैं, मतलब मैं तो वैसे ही नहीं खाती, ये लोग भी नहीं खाएंगे, बच्चे लोग भी। चल आजा सोना, चलो भाई चलते। आजकल तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो, तुम बस आता है मुझे गुस्सा तुम पर, पता नहीं क्यों। गाइस ऐसा होता है जब श्री श्री 1000। अच्छा श्री श्री 1000, तुम चुप रहो। श्री श्री उसको क्या मानते हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आजकल तुम पे। Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan. तो जी पहुंच चुके हैं घर, हस्बैंड को दिखाना है, दवाई ले आए हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया इनको, एंड डॉक्टर ने बोला है सैटरडे तक दिखाना है। अगर हल्का सा भी रह गया, वैसे तो 7 पूरे 1 हफ्ते की दवाई चलेगी, फिर भी बीच में उन्होंने बोला एक बार दिखा के जाना, क्योंकि सीवियर वाला हो गया है इनको थ्रोट का इन्फेक्शन, बहुत सीवियर वाला। तो यही है, अब खाने की करती हूँ मैं। खाना तो ये अभी 4 बजे ही रोटी खाई थी, तो ये भी मना ही कर रहे थे कि ज़्यादा नहीं खाना है, और हल्की फुल्की सी घर में ही जो है ना दाल बना लें फटाफट से। तो क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन है, बाहर का भी कुछ नहीं खा सकते हम लोगों ने सोचा था कि पनीर टिक्का वगैरह कुछ खाएंगे, बट नहीं खा सकते, थ्रोट इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने मना किया। मैं दाल बनाने लगी हूँ अब, वो तो फटाफट से बन जाती है झटपट से, और साथ में रोटी बना देती हूँ, क्योंकि लेट ही खाया था तो हल्का फुल्का ही खाने का मन है। तो बस यही है। अभी तो मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक गई थी, और घर आते ही मेरे लोअर एब्डोमेन में पेन शुरू हो गया है। पता नहीं क्यों, लोअर एब्डोमेन का जो पेन है ना, वो पेट से शुरू होकर बैक पे भी जा रहा है, और मेरे नीचे पैरों तक भी जा रहा है, दोनों फीट्स में दर्द हो रहा है। पता नहीं अचानक क्या हो गया पेट में, एकदम लोअर एब्डोमेन में पेन शुरू हुआ, और पेट में उफारा बन गया एकदम, मतलब ब्लोटिंग टाइप सी हो गया। आई डोंट नो क्या हुआ है, एकदम से बहुत डिस्कम्फर्ट सा हो रहा है मुझे। तो देखते हैं यार। अभी तो बच्चे जो हैं अपने पापा के साथ नीचे ही हैं पार्किंग में, RX 100 की जो है राइड ले रहे हैं गली में। कह रहे थे क्योंकि पापा RX 100 पे घुमा दो, तो ये लोग बाहर राइड ही ले रहे हैं गली में। तो बस यही है भाई, एक गृहिणी की जिम्मेदारी सिर्फ घर के काम काजों में, बच्चों में ही नहीं ख़त्म होती है। पति देव को भी जो है एक औरत को देखना पड़ता है। पति हमेशा आलस कर जाएगा अपने सेहत का ख्याल रखने में, बच्चों का रखेगा, बीवी का रखेगा, और भी परिवार के सदस्य, पति देव सबका ख्याल रखेगा, लेकिन पतिदेव ऐसा इंसान होता है जो खुद का ख्याल रखना भूल जाता है। तो किसकी जिम्मेदारी होती है पति का ख्याल रखना? एक औरत की, एक गृहिणी की। अगर देखो मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे भी, हमारे बच्चे बीमार हैं, तो तुरंत हमें ले जाते हैं, लेकिन अगर खुद है ना तो जाते नहीं आसानी से। ऐसे ही मैं पेट वाले डॉक्टर पर इनको लेके गई कि नहीं चलो चलो दिखाने चलो, तब ये गए। और ऐसे ही आज थ्रोट वाले इन्फेक्शन जो इनको बुखार दे रहा है और दर्द दे रहा है, वहाँ पर भी नहीं जा रहे थे, मैं ज़बरदस्ती लेके गई हूँ तो ये गए हैं। तो वही है, एक गृहिणी की जिम्मेदारी बच्चों के साथ साथ, घर के कामकाजों के साथ साथ पति देव को भी देखना होता है। अगर वो खुद से नहीं जा रहे हैं, खुद से खुद का सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो एक औरत की ही जिम्मेदारी होती है, गृहिणी की ही जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पति की सेहत का ध्यान रखे, डॉक्टर पर लेके जाए।
जैसे कि बच्चों को लेके जाते तो ऐसे पतिदेव को भी लेके जाए। तो चलिए इस वीडियो को तो मैं फ़िलहाल यहीं एंड करती हूँ। खाने की करते हैं फटाफट से तैयारी, और बर्तन भी फटाफट करने पड़ेंगे। 10 बज गए हैं, पता है आप लोगों को, रात के 10 बजे का टाइम हो गया। अगर पता होता कि बाहर का कुछ नहीं खाना तो मैं पहले ही बना लेती। शाम को मैं बना के रख लेती हूँ, 5, साढ़े 5, 6 बजे लग जाती हूँ मैं खाना बनाने। पता होता मैं तो तब भी बना के रख लेती, बट कोई नहीं, चलो फटाफट से बना लेती हूँ। दाल तो जब भी बन जाती है। तो इस व्लॉग का वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी। जय श्री राम।